अच्छा जी। हमजा बेटा आप अनम्यूट हो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट आ गई। मार्केट प्लेस इज ओके। कैटेगरी कंपटीटर के थ्रू, ठीक है। कैटेगरी ऑल है। 8 to 50, 250, 4.2। शिपिंग स्टार्टेड ऑल एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड वर्क। मंथली सेल्स यूनिट, इसको अपने बेटा ओपन छोड़ दिया है, ये आप स्किप कर गए हैं। BSR ठीक है। सेलर सेलर भी ठीक है आपके, ठीक है, बाकी एक्सीलेंट। 8 प्रोडक्ट्स आएंगे, आपने थोड़ी सी सेल भी दे लेनी थी साथ। चले, यहाँ पे मंथली सेल्स आपने ओपन छोड़ी हुई है, नीच के थ्रू है ये। सिलिकॉन आपने दिया है, ओके। क्राइटेरिया इज एक्यूरेट, वेल डन। चलें, गुड हो गया, वेरी गुड, सर मेरी एक्सीलेंट ना जॉब। लास्ट वाली असाइनमेंट भी जरा चेक करके। चले, मैं वो भी चेक करता हूँ। यहाँ पे ना ये स्क्रीनशॉट आप ठीक तरह से लिया करें। ये प्रोडक्ट जो ना वो प्रॉपर नजर आनी चाहिए आपकी, जो है ठीक ना है सर। कितनी है, ठीक है। प्रीवियस वाली आपकी ये वाली A5। जी सर। जी सर। ओके। आपकी वजह से सारी जो टाइमिंग है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा जी, ये मार्केट प्लेस ठीक है, कीवर्ड के थ्रू आप आ रहे हैं, एक्सीलेंट। 8 to 50, 250, 4.2, वेरी गुड। शिपिंग स्ट्रक्चर ऑल है, कैटेगरीज ऑल है, 1 to 4 वेरिएशन, 3000 मंथली सेल, एक्यूरेट। 525, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड वर्क, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, वेल डन, थैंक यू सर। जजाकल्ला। निदा बेटा प्लीज अनम्यूट हो जाए। निदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, निदा बेटा कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम चेंज करते हैं, टाइम वो वही वाला लेके जाते हैं, वो टाइम बेहतर था। ये खास। निदा आपके लिए मुश्किल है इस टाइम क्लास लेना है, सही है। 8 to 50, 254.2, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड वर्क। निदा आवाज आपको आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। एक्सीलेंट। चले, वेरी गुड हो गया। वे ये देखिए, प्रोडक्ट यहाँ पे आपकी ना नजर नहीं आ रही है। ये स्क्रीनशॉट जी यहाँ से सर। क्लियर होना चाहिए कि कितनी प्रोडक्ट्स आपकी आएंगी। यहाँ थोड़ा मिस है, इसको आप थोड़ा ध्यान करें। ओके सर। मैं यहाँ से ओके सर। स्क्रीनशॉट आपका जो है ना वो ब्रेक हो रहा है, मिस हो रहा है, ये देखिए जहाँ मेरा ठीक है सर। मैं कर्सर है। बाकी मार्केट प्लेस ठीक है, जी जी सर। क्राइटेरिया आपका एक्यूरेट है। जी जी, बोलें। जी सर बेटा। मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। चले, वेरी गुड, ठीक है। देखिए, ये इसी तरह स्क्रीनशॉट आपने जो है ना अपने क्लाइंट को दिखाने होते हैं, तो क्लाइंट को अगर आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएंगे तो उसके आगे फिर आपको कोई इमेज बेहतर नहीं जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट टोटल जो है वो नजर नहीं आ रही, प्रोडक्ट फाउंड नजर आ रहा है, टोटल कितनी है ये पता नहीं चल रहा है ना। और मुझ- तो ये आपने थोड़ा ध्यान करना है इस चीज का। बाकी ठीक है। आमना बेटा आप अनम्यूट हो जाए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जी, मार्केट इज ओके, कंपटीटर के थ्रू है, कैटेगरीज ऑल है, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मंथली सेल्स आपने भी स्किप की है, ठीक है, कोई बात नहीं। 16525, फुलफिलमेंट 2, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 14 प्रोडक्ट्स आई है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा जी, आपने वुड किया है, ठीक है, एक्सीलेंट। शिपिंग चार्ज ऑल है, गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट।
गुड जॉब बेटा, शाबाश, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। सब बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। लतीफ खान साहब, आप अनम्यूट हो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, खैरियत है। अच्छा जी, वेरी गुड, ठीक हो गया। अपना कंप्यूटर के थ्रू मार्केट वाज ओके, शिपिंग चार्ज ऑल है, आपका कैटेगरीज भी ऑल है, वेरी नाइस। 160,525 आपने सेल्स को ओपन किया हुआ है, फुलफिलमेंट में 2 है, एक्सीलेंट, ठीक है, गुड। 8 प्रोडक्ट आपके भी आई हैं, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये आपका आ गया नीच के थ्रू, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक हो गया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड जॉब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड वर्क, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, अच्छा बात। जी अफशीं, आप हैं हमारे साथ? अफशीं है मैडम? सर। यस अफशीं, सर। आपकी बेटा क्या प्रोग्रेस है? सर आई एम वेरी सॉरी, आई एम द मैं आपकी सबसे पीछे वाली स्टूडेंट हूँ। जैसे लैपटॉप आ जाएगा तो मैं आपकी ये जितनी भी है 4-5 असाइनमेंट्स तो मैं आपको 1 डे में कंप्लीट कर दूंगी। एज सुन एज पॉसिबल माई लैपटॉप बेटा विल कम, कोशिश करें ना तो कि मैं अब आपको आप अपना सारी। काम कंप्लीट करें, जी आप जी। बहुत पीछे रह जा रही हैं। अब आज का भी जी लेक्चर हो जी आई जाएगा, उसकी नो। असाइनमेंट भी साथ मिल जाएगी, तो ये फिर काम जो है काफी इकट्ठा होता जाएगा। ये बेटा बर्डन जी आपके ऊपर ही इंक्रीज हो जाना है। अच्छा अफशीन बेटा, ये तो सारी असाइनमेंट तकरीबन सेम सेम है ना? अब इसीलिए हम कम जी लेके चल रहे हैं कि आप भी साथ मिल जाए और बाकी जो भी बिल्कुल स्टार्ट जिन्हें मुश्किल हो रही है वो भी चले, थोड़ा सा उनका भी हैंडल अच्छा हो जाए। जी तो जब इसके जी आज जी। की क्लास के बाद आपकी हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं छोटी से कह रही हूँ, फिर आपके अच्छा। लिए साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब हाँ बस यही जी असाइनमेंट जी। है, उसके बाद फिर आपका गैप जो रह जाएगा अच्छा। ना, वो चेकिंग के बगैर आपका राइट। नहीं हो सकेगा। एक साथ चेक ना हुई तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो एक से एक असाइनमेंट जुड़ी हुई है फिर, ठीक है। एक में गैप रह गया तो वो दूसरा जी आपका कभी भी कवर नहीं कर पाएंगी, तो तब तक आप कोशिश करें कि जब तक हंटिंग हमारी स्टार्ट हो रही है ना, आप जो है वो साथ साथ चलें, ठीक है। ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये प्रोसीजर? अब जो देखते हैं इस असाइनमेंट के बाद, मेरे ख्याल जो अगली असाइनमेंट होगी ना, शायद वो हंटिंग की ही होगी फर्स्ट वाली। अच्छा, I will definitely try. Don't worry. I will complete it all my assignments. ओके चलो Okay, thank you. Thank you. good। जी बेटा, आप शाबाश, इसको कंप्लीट कीजिएगा। ये सब आपकी जो है ना, ये पेंडिंग जा रही है। तो ये 6 असाइनमेंट्स आपकी जो है ना वो पेंडिंग हो गई। सर मेरा एक क्वेश्चन है। लेकिन ना अफशीन ने लेक्चर माशाल्लाह सारे लिए हैं, इनका नॉलेज है, उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इनका ये लैपटॉप हो गया ना तो इन्होंने कार लेनी है ये जल्दी। जी निदा, आप पूछें। निदा, आपको आवाज आ रही है? ये निदा, आपको मैडम की आवाज नहीं आती? नहीं सर, अभी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे शायद लग रहा है कि मेरी आवाज नहीं आप तक जा रही थी। नहीं, आपकी बात तो बेटा ठीक है। सही है। आपने सर मैं क्वेश्चन ये करना था, पूछ कर रहे हैं आप? सर ये जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन है ये ये कितना है? 1.5 मंथ। सही सही। मैम आपकी आवाज लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे। जब तक आपका कोर्स जो है ना वो खत्म नहीं ना होगा, तब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तब तक ये कोर्स हम आपको साथ ही लेके चलेंगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट करवाएंगे। अर्निंग करवाना हमारा मोटिव है, आप बच्चों की अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट होनी चाहिए, तो फिर हमारा कोर्स वहाँ पे एंड हो जाएगा। इसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लग जाता है। जी, तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हमने हीलियम को लॉगिन किया है, हम आए हैं अपने ब्लैक बॉक्स पे, इसको 1 टाइम क्लिक करेंगे।
अब आपने देखेंगे प्रोडक्ट के थ्रू भी आपने काम कर लिया, कीवर्ड के थ्रू भी कर लिया, कंपटीटर और नीच के थ्रू भी कर लिया। अब आप करेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू। इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें आपने किसी एक कैटेगरी के 10 तक आप एसन यहाँ पे दे सकते हैं। इससे आप अपने प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं उन स्पेसिफिक एसेंस के रिलेटेड। ठीक है, एक ही कैटेगरी के आपके एसन होने चाहिए। हम अपनी शीट पे जाते हैं, शीट से हम अपनी आ जाते हैं टेस्टिंग शीट पे। यहाँ से हम एक ही कैटेगरी कैसे लेते हैं, हम कौन सी कैटेगरी पकड़े, हेल्थ एंड हाउस होल्ड ले लेते हैं। ये एसन हेल्थ एंड हाउस होल्ड का है, ये हमने लिया। अच्छा जी, देन आप आ जाए, ये भी हेल्थ एंड हाउस होल्ड के, ये भी ले लें। जब नीचे ब्लू आ जाएगा, ब्लू को आप क्लिक करेंगे तो ये फिर ऊपर आएगा। ये आपने इस चीज को थोड़ा ना देख लेना है। सर जी जी। सर जरा प्लीज दोबारा बताइएगा, वो मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके आज हम ओके नेक्स्ट ओके जो करेंगे ना नीश के बाद, वो वहां से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। ये देखें, हम प्रोडक्ट टारगेटिंग पे आए, अपनी मार्केट प्लेस को सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट टारगेटिंग को एक वन टाइम क्लिक किया। उसके बाद आपने यहाँ 10 तक आप एसन दे सकते हैं किसी भी एक कैटेगरी के। किसी भी एक कैटेगरी में रह के आपने यहाँ पे काम करना होता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को उन एसेंस के रिलेटेड टारगेट करते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 एसन दिए हैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड के। ये देखिए, हेल्थ एंड हाउस होल्ड के हमने 2 एसन दे दिए। कैटेगरी से आपको पता चल जाएगा आपके एसन का। ये भी हेल्थ एंड हाउस होल्ड का एसन है, ये वाला। एक हम ये दे लेते हैं, कंट्रोल भी। ये जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये ऐसे ब्लू लाइन आएगी, इसको आपने क्लिक करना, देन आपका एसन ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये भी हेल्थ एंड हाउस होल्ड का है, ये हम देख लेते हैं। ये भी हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। ये भी हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, ये ले लेते हैं साथ। ये दोनों हेल्थ एंड हाउस होल्ड के। हाँ जी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और कर लेते हैं, 10 पूरे कर लेते हैं हम। ये भी हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखिए, इसमें ना समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट ही आपको कहता है कि मुझे स्पेसिफिक कैटेगरी में से जो है प्रोडक्ट टारगेट करके दें। तो देन आपने उस कैटेगरी में रह के ही काम करना है। तो ये हमने क्या किया है, प्रोडक्ट टारगेटिंग पे गए हैं, वहां पे हमने 10 एसन हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी के ले लिए हैं। अच्छा ठीक है, अब हम इसमें अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे। कैटेगरीज आपने कौन सी ली थी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, तो उसी कैटेगरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, आपने इसको। सर मेरे जी सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी। सर जो पीछे हमने नीच के अंदर हमने पुट किया था, स्पेसिफिक जो फेस पुट किया था, सर उसमें फिर हमने क्यों ऑल कैटेगरी ली थी?
मतलब अगर हमने फर्ज करें पुट किया था कि ब्यूटी के हवाले से पुट किया था फ्रेज, उसमें सर उसमें हमने कैटेगरी। नहीं देखे ना, उसमें तो फिर ऑल कैटेगरीज में से उस स्पेसिफिक नीश में से आपकी प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे ना। तो मैडम जी, ओवर टू यू मैडम। देखिए निदा, क्लाइंट आपको अगर कह देता है कि मुझे कोई भी आप ना वुड की आइटम दें, आप उसे जी पूछें मैम। किस कैटेगरी की, वो आपको कहे कि आप मुझे जिस मर्जी कैटेगरी की दे दें, लेकिन मुझे वुड की आइटम जो है ना वो सेल करना पसंद है। तो फिर हम सही नीश सही। के जरिए से वुड की प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। अगर ओके आपको मैम। क्लाइंट कह देता है कि मुझे प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दें, या मुझे जो है पेट की कोई दें फाइंड करके, तो फिर हम वहां पे प्लास्टिक या पेट की ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो वो इसलिए हमने किया था ना कि उसकी डिमांड, आप उसे पूछे सर मैं किस कैटेगरी में से आपको दूं, वुड की या प्लास्टिक की या पेट, तो वो आपको कहेगा कि आप मुझे जिस मर्जी कैटेगरी की दे दें, लेकिन मुझे चाहिए यही स्पेसिफिक नीश ही चाहिए, ठीक है। या प्लास्टिक सही चाहिए या वुड चाहिए, या सही। मुझे जो है वो कोई ऐसे स्टेनलेस स्टील आप बोल लें। तो जी इसलिए फिर मैम। वहाँ ऑल गई थी कि हमें ऑल कैटेगरीज में से। हाँ, एक और बात सुने, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताती चलूं। अगर आपको क्लाइंट कह दे कि मुझे वुड की या प्लास्टिक की कोई प्रोडक्ट दें, और आप मुझे दें एक स्पेसिफिक कैटेगरी, होम एंड किचन में से सिर्फ दें, फिर हम जी। नीश में जाके वुड लिखेंगे और कैटेगरी अपनी वही सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें क्लाइंट ने कही है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। जी क्लियर हो जैसे गया। हम अभी कर रहे हैं ना मैम, जैसे हम अभी एक ही कैटेगरी में जी कर जी, रहे जैसे हैं। हम अब कर रहे हैं, जी जैसे हम अब कर रहे तो हमने यहाँ पे कैटेगरी हेल्थ एंड हाउस होल्ड सेट कर ली। अपनी प्राइस आपने 8 to 50 मेंशन कर दी। रिव्यू काउंट आपने 250 दे दिए, ठीक है। तो रिव्यू रेटिंग ये 4.2 आपने मेंशन की। अब यहाँ पे सोर्स पे आप आए, ये देखिए सोर्स पे जा रहा है, फ्रिक्वेंटली बोट टुगेदर, Amazon सजेशन, कस्टमर आल्सो बोट, के इसके साथ जो सी प्रोडक्ट खरीद हो रही है उसके बारे में वो कह रहा है। तो हम फ्रीक्वेंटली बोट टुगेदर पे इसको क्लिक कर देते हैं 1 पे, ठीक है। एडवांस फिल्टर पे आप आएंगे। एडवांस फिल्टर पे आके आपने मंथली सेल्स सोर्स आप से बिठा क्या के, मुराद था हमारा? सोर्स से क्या मतलब था? सॉरी, सोर्स जो भी हमने किया है, सोर्स हाँ वाली जी ऑप्शन सोर्स देखे ना, ये इन इन का क्या मतलब इन हुआ? इन प्रोडक्ट्स के साथ कौन सी प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली बॉट हो रही है वो भी पता चल जाएगा, वो भी प्रोडक्ट हमारी फाइंड होके आ जाएंगी। इन प्रोडक्ट के साथ अमेजोन सजेशन कौन सी प्रोडक्ट की दे रहा है, और कस्टमर इन प्रोडक्ट के साथ कौन सी चीज़ लाजमी खरीदता है। तो इनमें से हमने एक को सिलेक्ट कर लिया है, ऊपर वाली को, फ्रीक्वेंटली बोट, जो फ्रीक्वेंटली बोट हो रही है इन एक्शंस के साथ प्रोडक्ट्स, हमने उनको सेलेक्ट किया, ठीक है। अंडरस्टैंड? राइट। जी जी। चले, सर वेरी हम गुड। दो भी ऑप्शंस क्लिक कर सकते थे कि सिर्फ दो एक ही भी कर कर सकते? सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल यहाँ पे एक को करके देख किया है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाएं, आप BSR इसका हम 60,000 करेंगे। 1 to 60,000 हो गया। नंबर ऑफ सेलर आपके 5 to 25 25। 25। वेरी गुड। अच्छा, इसको हम सेल्स भी दे लेते हैं। हम इसे कहते हैं कि हमें ऐसे दिखाओ प्रोडक्ट जिसकी मंथली 500 यूनिट तो सेल्स हो रहा मिनिमम। फुलफिलमेंट बाय हम कर लेते हैं FBA और FBM, ओके। वेट आप ऊपर रहने दें, बाकी चीज़ों को आप स्किप करें। और आपने ये क्राइटेरिया एक बार देख लें। हम प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू आए। 10 SN हमने हेल्थ एंड हाउस होल्ड के सेट किए और वो यहाँ पे पुट कर दिए। हमने हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी को सेलेक्ट किया है, अपनी प्राइस मेंशन की, रिव्यू काउंट दिए, रिव्यू रेटिंग दी, और सोर्स में फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर ये दे दिया। देन हमने अपने उसको सेल्स भी दे दिया 500 यूनिट्स की मिनिमम बार में। अपना बेस्ट सेलर रैंक हमने 1 to 60,000 मेंशन किया, सेलर्स 525 मेंशन कर दिए, और फुलफिलमेंट बाय FBA और FBM की है। वेरिएशन सर काउंट का जी सर मंथली सेल हम 500 से एक्सटेंड भी कर सकते हैं? बेटा, सेलर जब एक्सटेंड होती है ना तो ये आपको आगे जाके पता चलेगा। फिर आपकी मंथली सेल एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड करने से ना फिर हमारे रिजल्ट्स कम हमारा हो जाएंगे।
जी हमारा हम कंफाइन हो जाएंगे ना, हाँ ज्यादा हमारे जी रिजल्ट कम हो बिल्कुल। जाएंगे। तो ये आप अपना एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे। जब आप अपनी शीटें जी निकालते हैं, आप 500 से भी करके देखें, आप 2000 से भी करके देखें, आप 3000 से भी करके देखें कि कितना फर्क पड़ता है। ये सर टूल हम है, इसके अपना साथ आप जितना चाहे जितना ज्यादा क्राइटेरिया टाइट एक्सपेरिमेंट कर करेंगे सकते हैं उतना ना। अच्छा ये टूल आपके साथ काम करेगा। सर हम चाहे जितना जी चाहे अपना क्राइटेरिया टाइट कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप इस टूल के साथ जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करें, जितना आप इसके साथ प्ले करेंगे उतना ये आपको फेमिलियर हो जाएगा आपके से। ये टूल है, इसको जितना यूज करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ये आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। इसको अब हमने सर्च करवाते हैं, देखते हैं क्या प्रोडक्ट हमारी आती है फाइंड होके। ये देखिए 33 प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया को जो मीट करती है ना, वो आई हैं 33। तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से आना चाहिए पूरा ऐसे। जी सर। ठीक है ना, ये 33 नजर तो आए ना कि कितनी प्रोडक्ट इस जी सर क्राइटेरिया ठीक ने है। फाउंड फाउंड की है। तो इस तरह से आपने क्राइटेरिया पुट करना है, किसी भी एक कैटेगरी के आपने एसन जो है वो 10 एसन तक आप यहाँ पे दे सकती हैं। वो आप एसन देने हैं और आपने इस तरह से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को टारगेट करके फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? जी सर। चले, वेरी गुड। सर एक और बात पूछनी थी। जी सर जी। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो ये सर कुछ क्लाइंट होते हैं वो ये कहते हैं कि जी जो नंबर ऑफ सेलर्स है ना, वो हमने लिया था ना BSR जो उनका लिया था 1 to 60,000, और कुछ कहते हैं जी 30,000 तक होना चाहिए मैक्सिमम जो है। सर देखिए बाकी लेकिन वो अपना क्राइटेरिया नहीं देते, देखिए तो बाकी हम अपने ही पुट करेंगे क्राइटेरिया जो हमारा यूनिवर्सल क्राइटेरिया। देखिए बेटा, मेन चीज जो है ना, क्लाइंट आपको अपना क्राइटेरिया भी देते हैं। तो जो जो चीज वो आपको अपनी दे दें, फॉर एग्जांपल अगर BSR उन्होंने आपको अपना दे दिया है, या सेलर्स जी भी दे सर। दिए कि इतने सेलर्स होने चाहिए, तो आप जो अपनी जी सर। शीट फाउंड करें, जो शीट टारगेट करें, उसमें अपना क्राइटेरिया उस हिसाब से पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि हमारा आप ऐसी प्रोडक्ट दें जिसका BSR 20,000 से ऊपर ना हो, तो आप जी यहाँ सर। पे सेल ट्वेंटी ज्यादा थाउजेंड होगी ना। करेंगे, 20,000 करेंगे, ठीक है ना। अगर वो जी कहें कि सर। हमारे सेलर 10 से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो 25 की जी जगह सर। पे आप 10 करेंगे। जी सर। ठीक है। इस तो ये तो अगर ये ये तो एक यूनिवर्सल अगर क्राइटेरिया ये है ना, दो जिसके चीजें दे थ्रू हम देते हैं आपको बाकी करवा नहीं रहे हैं और देते, तो समझा रहे बाकी हैं। फिर हम यूनिवर्सल क्राइटेरिया पुट करेंगे अपना। ये जी जी, बाकी आपका सारा वो यूनिवर्सल ही रहेगा। जी बाकी हम यूनिवर्सल ही करेंगे। और क्लाइंट कोई चीज हटके कभी भी नहीं बताता। क्लाइंट जो आपको चीज बताएगा ना, थोड़ी बहुत लिखने में उसकी चेंजिंग होगी, यही क्राइटेरिया यूनिवर्सल हम आपको करवा रहे हैं, हर जगह यही क्राइटेरिया चलता है। अब जी मैम। कोई ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो वैसे ही देख के परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या क्लाइंट ने दे दिया, और जब वो पढ़ा जाता है तो वो सेम यही चीजें होती हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि हैजमेट प्रोडक्ट्स ना मुझे देना, कि जो आग लगने वाली ना हो, शार्प चीजें ना मुझे देना, टूटने वाली ना हो। और वो बच्चे परेशान हो हम्म। जाते हैं कि जी हमें ये क्लाइंट ने क्या क्राइटेरिया दे दिया। हालांकि ये कॉमन चीज की बात है कि ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ हम जाते ही नहीं है, गो थ्रू करते ही नहीं है हम ना। तो इससे जी हटके वो मैम। कुछ भी नहीं देते, अमेजोन ना हो या ब्रांड ना हो, बस ऐसी चीजें ही क्लाइंट का रिक्वायर होती है। और मजे की बात है कि क्लाइंट को खुद भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। रेयर क्लाइंट बिल्कुल आपको मैम। ऐसे मिलेंगे जिन्हें जिन्हें बहुत डीप पता होगा ना, रेयर मिलेंगे। वो फिर आपकी अच्छी मत मारेंगे, लेकिन मजा आता है उनके साथ काम करने में। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा नॉलेज होता है आप लोगों के पास, ठीक है। और जिन्हें नहीं पता जी होता उनके साथ भी इस तरह मजा आता है कि बंदा उनको खुद समझाता है। जी निदा, क्या कह रही हैं आप? वो मैम मैंने ना फेसबुक पे आज ना देखा, पोस्ट लगी हुई थी कि मुझे होलसेल की प्रोडक्ट चाहिए, हम्म। तो इसलिए मैम मैंने पूछ लिया क्वेश्चन। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। बस मैम यही पूछना था। सही मैम सही अगर सही। हमारे हमें क्लाइंट जैसे अभी निदा ने कहा कि क्लाइंट ने हमें ये साल की फिगर दे दी है कि 20,000 या 30,000 होनी चाहिए, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर BSR आपका इतना नीचे आ रहा है जबकि हमारे क्राइटेरिया में 60,000 है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उस लेवल पे सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होएगा।
ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ज्यादा क्योंकि होगी। हम मंथली सेल्स जब हम क्राइटेरिया पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही मंथली सेल्स को हम अकॉर्डिंग हो ज्यादा जाएगा, वेरी गुड। ज्यादा जी ज्यादा शो करेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसके मुताबिक ही हो जाएगा। एक बार एक क्लाइंट ऐसा भी मिला, जिस सर ने कहा आपका कोई क्राइटेरिया है तो बताएं, तो उसने आगे से सर से कहा कि सर मुझे ना ज्यादा बीएसआर वाली प्रोडक्ट चाहिए। सर ने कहा ज्यादा या कम, कहता नहीं जी बस बीएसआर ज्यादा हो और मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं। मीन्स अब आपको समझ लगी कि उस बेचारे को खुद नहीं पता था कि बीएसआर ज्यादा होना उसके लिए कितना नुकसानदेह है। तो नुकसानदेह, फिर उनको बिल्कुल। सारा हमने ही समझाया ना, हर चीज हमने फिर बताई उन्हें। जी ओवर कुछ टू मैम यू। सीधे साधे क्लाइंट भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, सीधे साधे भी होते हैं। लेकिन सीधे साधे अब कम मिलते हैं, अब अमेज़न ने काम जरा स्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब सीधे साधे भी बड़े तेज हो गए हुए हैं। आप अब दुआ करें आपको भी मुश्किल है ना। सीधे साधे मिल जाए। सर अच्छा मैं लेट हो गई थी तो मेरी असाइनमेंट चेक की, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं थी। जी मिस सरो, तो आपकी असाइनमेंट चेक हो गई है, आपकी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक थी, एक्यूरेट थी, वेरी वेल डन, गुड जॉब, ठीक है, शाबाश। और थैंक यू सर। ये अब आपने इस तरह से इसको करना है, 10 आपने एसएल लेने हैं, ये एसएल आपके नजर आने चाहिए आपके स्क्रीनशॉट में। उसी से रिलेटेड आपने कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और अपना क्राइटेरिया पुट करना है। देन आपने एडवांस फिल्टर का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से जो है ना वो स्किप हुआ हुआ ना हो, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपका क्राइटेरिया नजर आए। देन आपके राइट, जो प्रोडक्ट फाउंड हो गया है उसमें ये वाला फिगर जो है ये नजर आना चाहिए जहां मेरा कर्सर है, ये देखिए ये वाला फिगर। जी सर। ठीक है, ओके। देन अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेट के थ्रू आपने किस तरह से प्रोडक्ट को फाइंड करना है और आइडियाज को कैसे जनरेट करना है और ब्रांड को कैसे हंट करना है, तो वो हम मैग्नेट के थ्रू बहुत इजी सा है, वो भी आपको जो है वो करवा देते हैं ताकि आपकी ये कंप्लीट हो जाए लेक्चर आज का। हाँ, जिस तरह से ब्लैक बॉक्स को आपने किया था सिलेक्ट, इसी तरह से ये मैग्नेट है, ये देखिए। हम हीलियम पे आए हैं, हीलियम पे आके हमने अपने एक्सटेंशन को अपलोड किया है। एक्सटेंशन को जब हमने अपनी ओपन किया है तो ये मैग्नेट आ गया है ब्लैक बॉक्स के बिल्कुल नीचे। देखिए मैग्नेट को वन टाइम आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मार्केट प्लेस है आपकी। यहाँ पे आप कोई एक कीवर्ड दे देंगे, फॉर एग्जांपल ये देखें नीचे कीवर्ड आ रहे हैं पेंसिल, बैलून। ठीक है, तो हम यहाँ पे कीवर्ड दे देते हैं स्कूल बैग। अच्छा, अब ये क्या है कि आप सब कीवर्ड जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम कीवर्ड नहीं आपने करने, डिफरेंट कीवर्ड होने चाहिए। आपने कीवर्ड देना है, कीवर्ड दे के आपने इसको गेट कीवर्ड पे सर्च करवा देना है। ये डाटा फैच हो रहा है, इसने ये देखें, ये भी हमारे पास आपने ये जितना क्राइटेरिया ऊपर इसको कोई फिलअप नहीं करना, ये आपके पास जो है ना रिजल्ट्स आ गए हैं। ये देखें वो 10,784 वो बैग्स निकल आए हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। वो बैग्स हंट होकर आए हैं कि जो आपने कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से अपने आइडियाज को जनरेट करेंगे। यहाँ एक स्क्रीनशॉट आप लेंगे, यहाँ से ये मार्केट प्लेस और आपका जो कीवर्ड है ये नजर आना चाहिए। ठीक है, देन आपने जो प्रोडक्ट आपके फाइंड होकर आई है यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेंगे, 2 स्क्रीनशॉट इसके बनेंगे आपके मैग्नेट के। 3 स्क्रीनशॉट आपके प्रोडक्ट टारगेटिंग के हो जाएंगे ब्लैक बॉक्स के। 2 स्क्रीनशॉट आपके हो जाएंगे मैग्नेट के। तो ये 5 स्क्रीनशॉटों की आपकी असाइनमेंट बनेगी। ये आपने अच्छे से बनानी है और अच्छे से तैयार करके तो ये आपका काम होगा। और जो आपकी प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू होगी उसमें एसन जो है वो नजर आने चाहिए, सारे क्लियर होने चाहिए और आपकी एक कैटेगरी होनी चाहिए। अब यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। 5 मिनट रह गए हैं इस लिंक, तो फिर ये लिंक खत्म हो जाएगा और हम इसको वाइंड अप करते हैं। नो सर, इसमें हम जो हमने कीवर्ड एक डाला है मैग्नेट में,
तो जितने भी कीवर्ड, जैसे सर्च वॉल्यूम तो उसने दे दिया कि इसका इतना है, जो भी हमारे कीवर्ड्स निकले हैं वो जरूरी तो नहीं होगा कि वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होंगे, या हो सकते हैं सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होंगे। लेकिन ये सारे जो है ना आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होंगे। देखिए अच्छा जब हमने किया ना, अब मैग्नेट का, हाँ जी ये देखें, हमने स्कूल बैग दिया। समटाइम क्लाइंट अगर कह दे कि मुझे बैग ही सेल करना है, तो मैम आप मुझे कोई भी बैग फाइंड आउट कर दें, तो हमें देखें ये थोड़ा मैग्नेट स्क्रॉल पे डाउन। जाएंगे। हाँ जी, मैग्नेट पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाएं आप, जरा ये देखें नीचे नीचे वो वाले बैग निकले हुए हैं। स्टॉप स्टॉप, यहाँ देखते हैं हम जरा, एक मिनट सर रुके इधर, तो यहीं मतलब पे रुक अगर जाए वो बेटा। हमें कीवर्ड देता है तो हमें मैग्नेट हाँ रन जी, करना है। अगर वो कीवर्ड हमें देता है कि मुझे इस कीवर्ड की कोई प्रोडक्ट दें, तो देखिए यहाँ पे वो ये देखिए, बुक बैग लैपटॉप, बुक जी बैग्स जी फ्रॉम किड्स, बैकपैक, बैकपैकिंग गर्ल्स बैग, बुक बैग्स, इतने ज्यादा निकले। क्यूट स्कूल बैग, हमें पता ही नहीं है कि ये वाले वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं बैग में ना। वो तो ये हमें क्लाइंट यहाँ हमें से दे सारे सकता है। हाँ, वहां से हमें एक इतना आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे उस कीवर्ड से रिलेटेड। हमारे ही कीवर्ड वाली प्रोडक्ट हमें निकाल के देगा, लेकिन कुछ डिफरेंट काइंड में निकाल देगा ना। ठीक है मैम, आप यहाँ पे कुछ, क्लास का भी टाइम। आप यहाँ पे, अब ये सर ने स्कूल बैग दिया, आप डिफरेंट कीवर्ड सब लोग कीजिएगा, फिर देखिएगा कोई भी आप मतलब करें, बैलून कर दें, तो आप देखिएगा ये बैलून से रिलेटेड आपको कितनी चीजें निकाल देगा। आई शेडो लिख दें आप कुछ भी लिख दें, तो ये आपको उसी से रिलेटेड जो है ना नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपको शो करवा देगा मैग्नेट जो है। ठीक है। अच्छा, आप काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास का टाइम प्लीज आप लोग सेट करें। 9 बजे बहुत मुश्किल है क्लास लेनी। मैम हमजा आप बेटा बता आप दें। बताएं। हाँ हमजा बेटा आप बताएं। अच्छा, मैं तो जो फर्स्टली जो बता देती हूँ, जो हमारा सेशन का टाइम फर्स्ट डे से होता है ना, वो चेंज करते ही नहीं है हम लोग तो यस ये मैम, वो बड़ी अब, मुश्किल से 6 o'clock सही वाला हाँ था, जी, ठीक क्योंकि था। हमने खुद जो है ना अपनी रूटीन में से वो टाइम निकाला हुआ होता है। तो जी हमजा बेटा आप किस टाइम अवेलेबल है, आप जरा प्लीज पहले बताएं। आपका और मिस सरवत का इशू बन रहा है, इसको पहले सोल्व मैम, करते हैं मैंने हम अपनी जल्दी जल्दी। दोनों क्लासेस ना, फिर जब ये 5 से 6 पे आया था, मैंने वो अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट कराई थी। अब मेरे लिए मुश्किल है दोबारा हाँ से। जी आपने मुझे बताया, ठीक है। जी जी। अच्छा हमजा, 4 बजे आप अवेलेबल हैं? अगर हम 4 से 5 क्लास कर लें तो। नहीं मैम, मुझे ना यूनिवर्सिटी से ऑफ मेरा 5 बजे होता है, कभी छह नहीं आप बजे होता है, कभी 5 बजे होता है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में आप फ्री नहीं होते कोई भी टाइम, आधा घंटा घंटे में? ये सारा कंटिन्यू पीरियड होते मैम हैं आपके? कंसेक्टिव लेक्चर्स होते हैं, अच्छा, कंसेक्टिव लेक्चर्स है सब। तो आप क्यों नहीं जाते? कितने बजे हैं फिर? मैं 10 बजे घर से निकल जाता हूँ, ओहो, मुझे तो मैम तकरीबन फिर डेढ़ सुबह क्या घंटा सुबह करें? रख लगता लें। है। मैम नमाज के बाद मैं का तो, टाइम रख बच्चे मैं तो बिल्कुल अवेलेबल हूँ। मैं तो अब 4 बजे, 4:30 बजे हम लोग तो उठ जाते हैं, मैं और सर। और इस टाइम फिर हम लोगों ने जल्दी सो जाना होता है, ठीक है। आप हमारी तरफ से चाहे फजर के फौरन बाद रख लें, अब मैम यस सुबह मैम आपके 6 ऊपर नमाज बजे के रख बाद। लें। डिपेंड है। मैम मैम सुबह 6 बजे रख लें। सुबह 6 बजे मेरे बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है मैडम, मैंने उनको स्कूल भी हाँ भेजना होता है। हाँ 8 बजे रख सकते हैं, बिल्कुल 8 बजे रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 8 बजे भी ठीक है मैम। मैम नहीं, नहीं 8 बजे नहीं सही। 8 बजे नहीं सही? फिर ये 9 बजे टाइम ही है। मिस सरवत देख लें अगर आपकी कोई क्लास आगे पीछे हो तो। अच्छा, वो क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, वो जो 8 बजे वाली क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? मैम उसमें 10 है, एक में 10 है और एक अच्छा, में 12 है। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि हाँ मैंने वो भी मुश्किल, जी, क्योंकि मैंने बिल्कुल पहले से मुश्किल हो जितनी, जाए। इस क्लास की वजह से वो आप जानती हैं, पहले हमने 5 o'clock रखा, फिर 6 रखा, तो ये ऐसा ही है, हाँ, चलें फिर इसको 9 o'clock ही चलने दें। ठीक है मैम, 9 o'clock ठीक कंफर्टेबल है सब लोग? जी मैम। जी आपकी 9 बजे खत्म होती है सरवत? जो पिछली प्रीवियस क्लास है वो 9 बजे खत्म जी जी होती है? जी। 9:15 पे इस तरह करके खत्म होती है। आज मैं इसीलिए लेट हो गई थी, असाइनमेंट में देख ही नहीं सकी। 9:15 ना, फिर आप कीजिएगा 9 o'clock आप एग्जैक्ट यहाँ पे हो। अच्छा, फिर ये है कि क्या मैं एक बात करने लगी थी, चलें ठीक है, फिर 9 o'clock आप लोग अवेलेबल हो सारे, ठीक है ना? आप यस मैम। देखें, हाँ चलें ठीक है जी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कल सर, आपका मैंने ऑफ है। मैंने एक मैम अच्छा एक और क्वेश्चन पूछना था कि जी जी, जब हमने पहले ये अपनी शीट सबसे पहले दिन जो हमने बनाई थी, जो हम इसको एक्सेल शीट पे लेके गए थे, बिल्कुल हमने सारा काम उसी शीट पे करना है आगे जी जी, जाके। मैं वही कह रही हूँ।
तो जो पहली असाइनमेंट थी उसमें मेरे बहुत ज्यादा, जब कॉपी किया था तो वो बहुत ज्यादा मेरे 0 जीरोस आ गए थे, जो ब्रांड के थ्रू हमने नहीं किया था सारा, ठीक है। क्राइटेरिया अच्छा। प्रोडक्ट जी, जब मैं दोबारा फिर कल मैंने बैठ के दोबारा भी मैंने क्राइटेरिया पुट किया, मैंने वही स्टेप्स दोबारा सोचा कि करूँ, एक दफा प्रैक्टिस में आ जाए, तो नेक्स्ट टाइम मेरा वो 500 प्रोडक्ट्स निकल आई थी उसमें ना, पहली ठीक हो दफा गई 200 हाँ। निकली। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अपनी शीट चेंज कर सकती हूँ इस तरह? हाँ जी आप शीट चेंज कर सकती हैं। अच्छा अच्छा जी उस शीट को डिलीट करके नई शीट अपलोड कर लें, नो इशू, अकॉर्डिंग टू अच्छा, क्राइटेरिया कर लें। हाँ जी ठीक, क्योंकि ओके। सरबत आपका वो फर्स्ट असाइनमेंट थी, उसमें फिर भी पॉसिबल कि कोई क्राइटेरिया में भी आगे पीछे हो गई हो, कोई